अभी एक और वाकया हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। मैं बहुत सारे उलमा इकराम को सुनता हूँ, गाड़ी चलाते हुए अक्सर सुनता रहता हूँ, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मुझे मौका मिलता है। मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी सुना है, मैंने तारक मसूद साहब को भी सुना है, मौलाना तारिक जमील साहब को भी सुना है, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को भी सुना है, तारुल कादरी साहब को भी सुना है एक दौर में, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब जो है वो बड़ी मीठी बात करते हैं, उनको भी सुना है। मैंने खादम हुसैन रिजवी साहब को भी सुना है और उनके बड़े कॉन्सेप्ट बाज़ चीज़ों के अंदर बड़े शानदार थे। तो सबका अपना अपना एक कलर है, अपनी अपनी एक बात है और ये सारे दीन की तरफ बुलाते हैं। लेकिन मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मैं पिछले कई सालों से सारी नमाज़ें पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात मैंने कभी आपको नहीं बतानी थी और ये मेरी और मेरे रब के बीच का मामला है। लेकिन आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि मैंने जो बयान सुना जिसके बाद मैंने नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू की, वो इंजीनियर मोहम्मद अली की थी, उनका बयान था। मैं बाकी उलमा को सुनता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं उनके ऊपर कुछ पे अमल करता हूँ, कुछ पे नहीं कर पाता। लेकिन सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि कई सालों से जब मैंने नमाज बाकायदा पढ़ना शुरू की और मैं नमाज के अंदर अब छुट्टी नहीं करता, तो वो इंजीनियर साहब का एक बयान मैंने सुना था, उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है। ये सारे आलम दीन जो है वो दीन की तरफ बुलाते हैं। हुआ क्या है कि इंजीनियर साहब के ऊपर ना सिर्फ कत्ल का फतवा जारी कर दिया गया है एक जानिब से, बल्कि उन्हें कत्ल करने के लिए इनाम का भी कह दिया गया है एक जानिब से, और उनके ऊपर हर तरफ से जलगार हो रही है, उनके ऊपर तौहीन मज़हब का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। क्यों? वजह यह है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर बात कर दी। अंधे को भी नजर आ रहा है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। फॉर गॉड सेक, पाकिस्तान में ये फिरका वारियत की और इस तरह की चीज़ों की आग मत लगाइए, ये आग भड़केगी, आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को आग में जला के खुद महफूज रहें। ये आग